आप भविष्य देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 100% कोई डाउट ही नहीं, जो मुझे सब कुछ दिखाई देता है इस तहत मैंने बताया। आपको सब दिखाई देता है, तो जरा बताएंगे 27 में किसकी सरकार बनने वाली है? नो कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। मेरे बारे में कुछ बताएंगे क्या? गाड़ी वहीं बिगड़ेगी जहां पर मैकेनिक होगा, अर्थात प्रकृति आपके हर इच्छाओं में सहायता करेगी, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। जहां 8 करोड़ भीड़ है, जो आज जो कांग्रेस कह रही लाखों लोग मर रहे हैं, वो सब सत्य होता अगर कांग्रेस का समय होता तो। व्हाइट हाउस के बगल में 2 जहाज, एक हेलीकॉप्टर एक जहाज टकरा गए, जहां सैकड़ों लोग हताहत हो गए। उसी समय जिस समय हमारे यहाँ भगदड़ हुई थी, हमने बड़ी साधनाएं की, ऐतिहासिक साधनाएं जन्म 7 साल की अवस्था से की है। 88 से मुझे एकदम प्रत्यक्ष सब कुछ दिखने लगा है, वाक सिद्धि मुझे प्राप्त। प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 7 तारीख को ही इस घटना की, इस अनहोनी की घोषणा कर दी गई थी। आज जिस तरह से हमारे देश की परिस्थितियां चल रही है, चूंकि कुंभ राशि में शनि भी है, वृषभ में गुरु है, मकर में सूर्य आ रहे हैं, तो हल्का सा प्राकृतिक आपदाएं और विघ्न वाली शक्तियां भी इस महाकुंभ में प्रभावी है। समस्त देशवासियों को और हमारी सरकार को चाहिए कि सुरक्षा के लिए और कोई बाहरी प्राकृतिक विघ्न आए, इसके प्रति भी सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सतर्क रहेंगे तो इस जगह जगह की अलौकिकता अमृतत्व प्रदान करेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज, जय गंगा मैया की। इस वीडियो के पीछे जब हमने पड़ताल की तो शहर से दूर खोजते खोजते हम पहुंचे हरिकृष्ण शुक्ला जी के पास, जो ज्योतिषाचार्य हैं, और इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इन्होंने जो पहले दावा कर दिया गया था, ये इन्हीं की वीडियो थी जिसमें इन्होंने बताया था कि पहले ही घटना घट सकती है। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, हम प्रयागराज महाकुंभ में रहते हैं, प्रयागराज पर ही हमारी परमानेंट स्थान है, और हम सनातन संस्कृति को रोम रोम से मानने वाले लोग हैं। हमारे रामायण में कहा गया है, जब भरत जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव आपके रहते ही घटनाएं कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा है, वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ जीवन मरण परमात्मा के हाथ में, ग्रहों के हाथ में है। गीता का वाक्य है, हमारे सनातन धर्म की गीता प्राण है, उसका वाक्य है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से वर्तते अर्जुन, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सारे जगत में, सबके हृदय में ईश्वर वास करता है, अपने माया रूपी यंत्र से घुमाता रहता है सारे जगत को। हमने देखा है, जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। जो हमारी सनातन संस्कृति में जो वेदों में है, वेदों में ज्योतिष, वेदों का नेत्राय, हमारा ही एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ऐसा है, आध्यात्मिक धर्म ऐसा है, जिसमें मेडिकल साइंस को धर्म का पार्ट माना गया, आयुर्वेद का। ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे ब्राह्मण लोग इसको सूर्य इक्लिप्स को, हमारे जो ग्रहण पढ़ते हैं, ग्रहों की मूवमेंट के बारे में, हमारे वैदिक ज्योतिष, आज नासा भी इसको मान चुका है। हम लोग सनातनी हैं, सनातन प्रेम के कारण आध्यात्मिक एक प्रयागराज कुंभ में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इसको ईश्वरीय दृष्टि कहते हैं। इस ईश्वरीय दृष्टि के द्वारा ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या है, जगत क्या है, इन ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन में क्या पड़ता है, पूरी तरह से दिखाई देता है। 7 जनवरी को मैं गंगा जी में स्नान करने गया था। अचानक मुझे इंट्यूशन आ गई कि निश्चित है कि जो हमारे इस समय आकाशीय ग्रह हैं, मकर राशि में सूर्य चंद्रमा है, कुंभ राशि में शनि है और वृषभ राशि में गुरु हैं। ये मूलतः ये ग्रह देवासुर संग्राम के समय देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ, देवा जब समय समुद्र मंथन हुआ था, इसी ग्रह योग में समुद्र मंथन हुआ था। इसी ग्रह योग के कारण कुंभ में भी हमारा प्रयागराज में कुंभ लगता है। तो उस समय जो ग्रहीय स्थितियों में जब समुद्र मंथन हुआ देवता और असुरों के द्वारा, उस समय भी हलाहल विष निकला था, जिसको महादेव ने पी कर लिया था, जिससे उनका कंठ गला हो गया था। सारी मानवता त्राहि त्राहि करने लगी थी। वही मुहूर्त हमने देखा कि शनि चंद्र योग विष योग आने जा रहा है ब्रह्मांड में, जो 28 तारीख से 8 तारीख तक है।
और ये योग हमने 7 तारीख को बहुत पहले से देख लिया था। सारे लोगों को मैंने आगाह कर दिया था। प्रयागराज के सारे लोगों को मैंने कहा था, जितने लोग हमसे संबंध में आए थे, मीडिया को मैंने बताया था कि निश्चित है कि 28 तारीख के बाद ऐसी ग्रह स्थितियां आएंगी जहां विष निकलेगा। आप समझ लीजिए, जो समुद्र मंथन में विष निकलता है जिसको महादेव पी लेते हैं। शनि चंद्र योग एक ज्योतिष का विष योग है। मकरस्थ जो सूर्य है ये भी शनि की राशि में है। वृषभ राशि में गुरु है, जिन कारणों से कुंभ लग रहा है उसको भी शनि तीव्र तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा पृथ्वी शनि के प्रभाव में है। और शनि चिंता, शोक, दुख का ग्रह है, हताशा का ग्रह है, हादसों का ग्रह है। उसी दिन ही अमेरिका में ही व्हाइट हाउस के बगल में भी, चूंकि शनि का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है, केवल कुंभ पर ही नहीं पड़ रहा है, व्हाइट हाउस के बगल में 2 जहाज, एक हेलीकॉप्टर एक जहाज टकरा गए, जहां सैकड़ों लोग हताहत हो गए उसी समय जिस समय हमारे यहाँ भगदड़ हुई थी। इसको मैंने वैदिक ज्योतिष के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा पूरी तरह से प्रत्यक्ष देख लिया था। इसमें कोई डाउट नहीं थी। इसी कारण से 7 तारीख को मैंने लोगों को इसके बारे में सचेत किया कि खुद चलें, सुरक्षित रहें। सरकार को भी मैंने कहा था निश्चित है आने वाले समय में यहाँ पर मातम फैलेगा, शनि का प्रभाव है। लेकिन ये वैदिक ज्योतिष है भाई। आज की डेट में कोरोना आ गया। 2019 से मैंने डिक्लेयर किया था करोड़ों लोगों की मौतें होंगी, 2.5 साल कोरोना रहेगा, 2.5 साल हमारा युद्ध रहेंगे, और अभी आने वाला 2.5 साल पूरे वर्ल्ड में गरीबी और स्थिरता रहेगी, सत्ता परिवर्तन होते रहेंगे। ये खगोलीय घटनाओं का प्रभाव भारत पूरे पृथ्वी पर क्या पड़ रहा है, ये हमारी सनातनी विजन है। ये ज्योतिष गणनाएं नहीं है, ये सनातन की दृष्टि है। इसी कारण से मैंने आगाह किया था पूरे अपने, हमको ज्योतिषी नहीं बनना है, हम तो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये संस्कृति हमको ऐसी दृष्टि देती है कि हमारे यहाँ विष भी है, जिस पर लोग जैसे डकैती पड़ने जा रही है, अगर हमको पता है कि डकैती पड़ने जा रही तो हम अपने सामान को बाहर कर सकते हैं, जग सकते हैं, जिससे डकैती को रोका जा सकता है। बेसिकली ज्योतिष एक सुझावात्मक विज्ञान है। हमने सुझाव दिया था अपनी जनता को, सरकार को कि सतर्क रहें। निश्चित है सनातन विरोधी ताकतें, हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, शनि का प्रभाव है, निश्चित सक्रिय होगी और हमें, हमारे देश को, हमारे कुंभ को बदनाम करने का प्रयास करेंगी। अप्रत्याशित हादसा जो दुखद हुआ ये घटा है, लेकिन सरकार की तत्परता के कारण, सरकार के त्वरित प्रयासों के कारण बहुत बड़ी घटनाएं होने से बच गई और बहुत छोटे में ये निकल गया। यद्यप एक भी आदमी का मरना दुखद है, लेकिन फिर भी जहां 8-10 करोड़ लोगों की भीड़ थी, इसको हम छोटी ही घटना कहेंगे। हम उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। हम उनके घर वालों को भी, हमारी सरकार भी उनको जो आर्थिक मदद कर सकती कर रही है। तो ये एक अवश्य संभावी घटना है जो घटी थी। अभी देखा जाए तो महाकुंभ बाकी है, लगभग 1 महीने 20 दिन का महाकुंभ जो है वो बाकी है। क्या अभी भी कुछ ऐसा अंदेशा है क्या? नहीं, 2 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था कि हमारे विश्व योग का समय चला गया है। अब हमारे कुंभ में महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति होगी, अमृत की उत्पत्ति होगी, और कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा जो कुंभ है ये बहुत दिव्यतम तरीके से जाएगा। एक रत्ती की कोई अनहोनी नहीं है। यही देवासुर संग्राम के समय आया है। अब हमारा जो 10 लाख हमारे विदेशी आए हैं, हमारे कुंभ में आए हैं, हमारी सनातनी सरकार है, हमारे योगी सरकार है, ये हमारे देश को गौरव बढ़ाने वाला कुंभ है। कोई हादसे कहीं नहीं घटने जा रहे हैं। बड़े शांत तरीके से, बड़े सज्जनता से और बड़े दिव्य तरीके से अमृतत्व को एक प्राप्त होगी। अमृतत्व का मतलब है एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रयागराज कुंभ में प्राप्त होगी जिसके द्वारा आत्मा को, ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्म को और जगत को देखा जा सकता है, और जगत में कैसे चल रहा है ये सब देखा जा रहा है। ये सनातन संस्कृति का पाठ है। कोई हादसा नहीं होगा। निर्भय होकर के लोग आएं और अमृत पान करें। आत्मा और ब्रह्म का बोध ही अमृत पान है, क्योंकि मृत्यु और माँ अमृतम गमय हमारी उपनिषदों में कहा गया है। आत्मा अजर और अमर है। अगर इस प्रयागराज कुंभ में रहेंगे, पापों का क्षय होता है, अंतर्दृष्टि खुलती है, और उसी अंतर्दृष्टि के द्वारा आत्मा और ब्रह्म को देखा जा सकता है। यही सनातन की परंपरा है। आप भविष्य देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 100% कोई डाउट ही नहीं। जो घटना घटी है मुझे प्रत्यक्ष था, 1% लेस मात्र भी डाउट नहीं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे इस जगह की होने वाली घटनाओं को मैं देख रहा था। अब 24 घंटा, आज 45 वर्षों से 22 घंटा मेहनत करते हुए मैं सनातन संस्कृति को देख रहा हूँ। कहते हैं ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षय पापस्य कर्मणा। कहाँ से दिव्य ज्ञान आया आपको? जन्म से मुझे प्राप्त है। 7 साल की अवस्था से आत्मा विषयक सिद्धि की आपने इसको लेकर? हमने बड़ी साधनाएं की, ऐतिहासिक साधनाएं जन्म 7 साल की अवस्था से की है। 88 से मुझे एकदम प्रत्यक्ष सब कुछ दिखने लगा। वाक सिद्धि मुझे प्राप्त थी।
पातंजलि योग सूत्र का एक वाक्य है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सच्चे के हृदय का होता है उसके क्रिया में फल की गारंटी होती है, अर्थात उसको सब दिखाई देने लगता है। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है ये नैसर्गिक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षय पापस्य कर्मणा। अगर आपका जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान का उदय होता है। और उसी ज्ञान एक रिवील्ड नॉलेज है, एक एक्वायर्ड नॉलेज है। मेरे अंदर ज्ञान रिवील होता है, इसको ईश्वरीय दृष्टि कहते हैं। इसी को गीता में बुद्धि योगम ददाम्यहम्, बुद्धि के साथ योग कहते हैं, अर्थात परमात्मा की कृपा कहते हैं। तो कहीं जन्म से ही परमात्मा की कृपा रही है। जहाँ मेरा जन्म से इंटरेस्ट आध्यात्म, सनातन धर्म, ज्योतिष और हर चीज़ों में रहा है, तो मैंने देखा है कि एक ऋत ज्ञान अपने अंदर रिवील होता है पाप नष्ट होने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद। और ऋते ज्ञानात् मुक्ति, आचार्य शंकर ने कहा है ऋत को माने सत्य, सत्य ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। उसी दृष्टि से मैंने इसको खगोल के ग्रहों को देखा और सरकार को, लोगों को मैंने चेतावनी दी कि एक इलाहाबाद के संभ्रांत नागरिक की तरह मैंने डराने का प्रयास नहीं किया। मुझे स्पष्ट था, ज़्यादा बोल देते लोग भय खा जाते, सारे लोग प्रयागराज के जानते हैं। इसी कारण से मैंने एक गार्जियन की तरह सुझावात्मक तरीके से कहा था। सरकार के त्वरित प्रयासों के कारण ये बहुत बड़ी घटना बचाई जा सकी और बहुत थोड़े में निकल गई। घटना था एक हताशा, जहाँ 8 करोड़ भीड़ है। जो आज जो कांग्रेस कह रही लाखों लोग मर रहे हैं, वो सब सत्य होता अगर कांग्रेस का समय होता तो। हमारे योगी सरकार रही है जिसके कारण त्वरित घटनाएं कर करके सब कंट्रोल कर लिया गया है। बाकी सब अफवाहें हैं। सनातन को बदनाम करने के लिए हमारी विदेशियों की, हमारे देश में रहने वाले सनातन विरोधियों की ये चालें हैं। इनको किसी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा पारिवारिक मामला है। कल संसद में भी जो वार्ता हुई है ये गलत है। धर्म के क्षेत्र में किसी लोगों का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म हिंदुओं को धर्म है। हमारे घर में भी हादसे होते रहते हैं। हम एक समय के रहते सीख लेकर उसको ठीक करेंगे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। दिव्य कुंभ का जो मुख्य चीज़ है उसका परिणाम आ चुका है। विष भी निकला है, अमृत भी निकला है, महालक्ष्मी भी आई है। अगर हमारा अमृत हमको चाहिए तो विष आएगा, अगर विष आया है तो हमको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन थे, उनके बेटे की मौत हुई 10 दिन पहले, और तब कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान दिया है। अर्थात जहाँ दुख होता है वहीं सत्य होता है, वहीं परमात्मा होती है। बिना दुख के सत्य परमात्मा और सच्चा ज्ञान नहीं पाया जा सकता। शनि का भी ब्रह्मांड में स्थान है। हमको रियलिस्टिक वे से, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखना पड़ेगा। निश्चित ये हादसा ये दुखद है और आने वाले समय में सरकार हमारी सजग है और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। कोई गुरु है आपका? जगत सर्वम सब जगत, मैंने कहा ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान सूर्य आत्मा जगतस्य, ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। और मैं 90 से सूर्य की वो साधना की है और कहा गया है सूर्य संयमेन भुवनस्य ज्ञानम, सूर्य के संयम से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तो मैंने 90, 91, 92 में सूर्य की घोर साधना की, जिसके कारण से पूरा ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, चल कैसे रहा है, उसी कारण से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मूलतः किसी पढ़ाई का परिणाम नहीं, ये साधनाओं का परिणाम है। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं। मैं सनातनी हूँ, मेरा रोम रोम सनातन धर्म में अभिभूत, मैं कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे सब कुछ दिखाई देता है, इस तहत मैंने बताया। आपको सब दिखाई देता है तो जरा बताएंगे 27 में किसकी सरकार बनने वाली है? मैं यतो धर्म निश्रेय सिद्धि, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जहाँ निरंतर अभ्युदय हो, चरम कल्याण की प्राप्ति हो। और बाकी ये जगत है, ये चलता रहता है। इसके बारे में कुंभ के समय मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूँ। जब ये हमारा पता है आपको? हाँ 100% पता, हमें हर घटनाएं पता होती हैं। लेकिन ये आज हमारे अमृत का समय है, अमृतत्व का समय है। हम भौतिक चर्चाएं करके कोई मतलब ही नहीं है, आप समझ लीजिए। आज हम कुंभ के बारे में बात करिए, संगम के बारे में बात करिए, हमारे सनातनी वैभव के बारे में बात करिए, अमृत के बारे में बात करिए, ब्रह्म के बारे में बात करिए। एक आपकी बातें सुन के एक मूवी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्रिश मूवी, जिसमें एक कंप्यूटर बनाया जाता है जो भविष्य देख सकता है। क्या वैसा कंप्यूटर है कोई आपके पास क्या? मैंने कहा इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सामान्य अगर शुद्ध सनातनी है तो ये वैदिक ज्योतिष का ज्ञान अपने आप उसके अंदर रिवील हो जाएगा। ये कोई इसमें कंप्यूटर की बात ही नहीं है। ये तत्वतः एक साधना की पद्धतियां हैं। इसमें सब दिखाई देने लगा सकता है। जगत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है। सारे हमारे जो सप्तर्षि थे, हमारे जितने राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, सबको ये संसार कैसे चल रहा है दिखाई देता है। तो असत्य से सत्य की ओर
मृत्योर्गा माँ अमृतम गमय, जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, इसी उपनिषदों की इसी पीढ़ी का ये सिद्धांत है। आपके इस यात्रा में, सनातनी कल्याणकारी यात्रा में, मुक्ति विलासी मुक्ति की यात्रा में ज्योतिष वगैरह तो बहुत सामान्य चीज़ें हैं, ये अपने आप दिखने लगती हैं। क्योंकि मैं समाज प्रेमी हूँ, मानवता का प्रेमी हूँ, अपने लोगों का प्रेमी हूँ, इस कारण से मैंने आगाह कर दिया था आने वाले समय में ये होने जा रहा है, सब लोग सतर्क हो जाएं। ये हमारी प्रयागराज में रहने के कारण एक जिम्मेदारी बन जाती है, मुझे ज्योतिषी नहीं बनना है। एक कुछ लोग जैसे कि जो इस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं वो कहते हैं कि मुझे हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली की मुझे सिद्धि प्राप्त है। क्या आपको भी कोई सिद्धि प्राप्त है क्या? इसके बाद किसी ईश्वर के संपर्क में है क्या? मैंने कहा जगदम्बा है, महाप्रकृति है। अगर आप उपनिषदों में जाएंगे, सांख्य दर्शन में जाएंगे, अद्वैत वेदांत में जाएंगे, गीता में जाएंगे, तो आपको सब कुछ अपने आप दिखने लगेगा। अब हनुमान जी को पवन पुत्र माना गया है, अब पवन को सिद्ध कर लिए हनुमान जी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, सब लोगों की अलग विधाएं हैं। ये जो हमारी विधा है ये पवित्र और दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की विधा है। उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के बाद जगत, आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है। यहाँ पर कोई इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ना आशा है, न भ्रम है, न कल्पना है, विशुद्ध सत्य है और जिसकी कोई जवाबदेही मेरी नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में उगता है, उसी प्रकार से ऋत नाम सत्य का है, जो आज भी सत्य है, अनादिकाल में सत्य रहा है, अनादिकाल तक सत्य रहेगा। ऐसी सनातन संस्कृति के हम एक शिशु हैं, एक विद्यार्थी हैं। उसी शोध के क्रम में ये घटनाएं दिख रही है। समाज में रहने के कारण हमारे एक दायित्व बनता है, समाज को आगाह किया जाए, समाज का एक ऋण होता है। मैंने इसका कर्तव्य निभाते हुए, क्योंकि हमारे प्रयागराज का कुंभ है, हमारे घर का ये कुंभ है, इसलिए ये चीज़ें हमने की है और इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जैसे कि ये हस्तरेखा देखते हैं आप, मस्तिष्क रेखा देखते हैं आप, मेरे बारे में कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल बता दें, सब कुछ एक 30 सेकंड के अंदर आपका भूत भविष्य वर्तमान जन्म के समय से मृत्यु तक कब क्या बीमारियां आएंगी, क्या घटनाएं घटेंगी, कब क्या कितने हैं। अभी देखिए बात समझिए, ये एक पर्सनल बात है, ये एक वहाँ मास की बात थी। आप बैठिए 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर हम आपको सब कुछ बता देंगे। 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे बारे में अभी तक देखिए, एक बताया ना कि अमृत पी करके गुड़ कोई नहीं खाएगा, ये इंडिविजुअल बातें हैं, सब पूर्व निर्धारित है। अभी आधा घंटा बैठिएगा, मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा दूंगा, एकदम गारंटेड। मैं पूछूंगा भी नहीं कि सत्य है कि नहीं सत्य है, जो मैं बोलूंगा अक्षरशः सत्य होगा, कोई डाउट की बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। बता दीजिए, कैमरे पे बता दीजिए। इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम लगता है, मतलब अभी हम देखने के बाद आपको टाइम बताने में भी समय लगेगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, आपको फेस रीडिंग करके मैं देख सकता हूं कि आपको सनातन संस्कृति में, आप एक बौद्धिक आदमी है, सनातन संस्कृति में आपका विश्वास है और कहीं न कहीं कहा गया है कि एक धर्मात्मा टाइप आदमी है और इस दुनिया में किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी। एक चीज़ आपको बहुत बताऊँगा कि आपके जीवन में माता पिता, पत्नी और बच्चे तीनों योग्य रहेंगे, कोई जिम्मेदारी आपके जीवन में नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि कहीं आपकी गाड़ी वहीं बिगड़ेगी जहां पर मैकेनिक होगा, अर्थात प्रकृति आपके हर इच्छाओं में सहायता करेगी, ये आपके प्रारंभ में लिखा हुआ है। शॉर्टकट तरीके से मैंने इसको आपको नटशेल में बता दिया हूँ। ये विज्ञान है, मैं कोई टेस्टिंग की बात ही नहीं है। आप 1000 आदमी को लाइए, 1 मिनट में देखूंगा सारा भूत परिवर्तन। अब मैं पूछूंगा भी नहीं कि सही है गलत है, 100% जो मैं बोल रहा हूँ सब सही होगा, ये में कोई डाउट ना आवे। टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल बातें हो जाए कुछ? अभी नहीं, अभी नहीं। आज कुंभ का समय चल रहा है। आज मोदी जी हमारे आए हैं भारत। मोदी जी के बारे में बता दीजिए, कब तक रहने वाले हैं प्रधानमंत्री? पहली बात तो मोदी जैसा योग्य आदमी भारत में विवेकानंद के बाद दूसरा ही आया है। विवेकानंद अगर एक समय भारत में आए थे, जिन्होंने देश की चिंता की थी और विदेशों में जाकर पताका लहराई थी, मोदी जी कहीं न कहीं उन्हीं के अवतार हैं। और मोदी जैसा योग्य आदमी जो भारत की संस्कृति को ले जा रहा है, सनातन जो राम मंदिर हमारा 500 सालों से घूम रहा था, 1500 सालों से हमारी सनातन संस्कृति दबी हुई थी, आज मोदी जी और योगी जी आकर के हमारे जो हमारे 1500 सालों से गुलाम की मानसिकता हो गई थी, वो मानसिकता हट गई। इन लोगों के कारण हमारा इहलौकिक और पारलौकिक, हमारा जो सनातन धर्म का कॉन्फिडेंस है। कब तक रहने वाले हैं प्रधानमंत्री? नो कमेंट ऑन पॉलिटिक्स।
हमने कहा सनातन धर्म के, ज्योतिष की, अध्यात्म की बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि मोदी जी दीर्घायु रहें, जिससे हमारे देश को एक सही दिशा दी जाए, सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैला दें, यही मेरी इच्छा है। और मोदी जी जिससे जैसा काबिल आदमी दूसरा भारत में कोई नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और भाग्यशाली भी। देखिए, ये थे ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और तमाम विषयों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनको हर चीज़ का पहले से ही ज्ञात हो जाता है। जिस तरीके से उनका एक वीडियो जो है वो 7 तारीख का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई ऐसी शक्तियां हैं, जिस तरीके से अगर इस महाकुंभ में अमृत निकला था तो विष भी निकला था, और 28 से 29 तारीख के बीच में एक ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने की उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर डाली थी। और आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से एक घटना घटी, लगभग 30 लोगों की उसमें मौत हो गई और कई उसमें घायल हुए, और भी कई बातों पर उन्होंने जिक्र किया। अब उसमें कितनी सत्यता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।